वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जैनिक एजुकेशन। आपके पास हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट चल रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे पास यहाँ पे आता है एम्पलीफायर सर्किट्स और मेरे पास यहाँ आता है ऑसिलेटर्स। आपका एम्पलीफायर सर्किट्स, ऑसिलेटर्स और मेरे पास यहाँ पे रह गया हुआ इन्वर्टर्स के बारे में, जहाँ पे यूपीएस के बारे में। अगर मैं यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट्स की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आता है फीडबैक सर्किट। क्या आता है? फीडबैक सर्किट। अब मेरे पास यहाँ पे अगर फीडबैक सर्किट की यहाँ बात करूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फीडबैक, क्या कर रहा हूँ? फीडबैक। ठीक है। फीडबैक सर्किट मेरे पास वो सर्किट होते हैं इन विच द पार्ट ऑफ आउटपुट इज फीडबैक टू द इनपुट, कि जो मेरे पास कुछ पार्ट ऑफ आउटपुट मैंने वापस से कहां किया होगा? इनपुट में ऐड। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो टर्म्स लिख रहा हूं, देखो टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी आते हैं इस पे। आपको डायग्राम गिवन आएगी, आपने वहां से पहचानना मेरे पास कैसा सर्किट, तो वो आप आराम से पहचान लोगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे 10-15 मिनट ध्यान देना। ठीक है। फीडबैक मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास है फीडबैक सर्किट्स आर दोज सर्किट्स in which a part of output is मेरे पास feedback, the feedback to the input, in which the part of output is fed back to the मेरे पास कहाँ पे? इनपुट में। ये मैंने आउटपुट से कुछ पार्ट उठा के वापस कहाँ डाला होगा? इनपुट में। कहाँ डाला होगा? इनपुट में। जब मैं आउटपुट से उठा के वहां पे इनपुट में डालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे दो केस बनते हैं। एक मेरे पास यहाँ कैसा केस बनेगा कि मेरे पास जो फीडबैक है, जो मेरे पास यहाँ पे फीडबैक है, वो मेरे पास एडअप होगा इनपुट के साथ। क्या होगा? एडअप होगा इनपुट के साथ। और एक मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? जो फीडबैक होगा वो इनपुट से मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा? माइनस। क्या करेगा मेरे पास यहाँ पे? माइनस। दो केस है, एक मेरे पास है कि वो आपस में दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे, और एक केस है मेरे पास वो उसको यहाँ पे करेगा माइनस। अब देखो मेरे पास जब आपस में दोनों ऐड करेंगे, इसका मतलब जो फीडबैक, तो यहाँ पे फीडबैक एंड जो मेरे पास यहाँ पे इनपुट है उसे बोलेंगे आर इन फेज। आर इन फेज मतलब दो लोग दोस्त तब बनते हैं मेरे पास जब दोनों के मेरे पास यहाँ पे व्यूज एक चीज पे क्या हो? सेम। तो मेरे पास जब दोनों का फेस सेम है मेरे पास, ये यहाँ पे मेरे पास क्या करेंगे? आपस में ऐड। क्या करेंगे? आपस में ऐड। और इनपुट मेरे पास जब डिफरेंस निकलता है मेरे पास फीडबैक का, तो यहाँ बोलता है मेरे पास जो फीडबैक है, जो मेरे पास यहाँ पे फीडबैक है एंड मेरे पास यहाँ पे जो इनपुट है, ठीक है, फीडबैक एंड इनपुट और मेरे पास यहाँ पे आउट ऑफ फेज। और मेरे पास यहाँ पे आउट ऑफ फेज। तो मेरे पास दो है, एक इनपुट के साथ फीडबैक ऐड होगा, एक इनपुट से मेरे पास फीडबैक यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। जब मेरे पास इनपुट से मेरे पास यहाँ पे फीडबैक सब्ट्रैक्ट होता है, ये इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं मेरे पास यहाँ पे? एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं मेरे पास यहाँ पे? एम्पलीफायर। मोस्टली जो मेरे पास एम्पलीफायर है, फीडबैक एम्पलीफायर बोलते हैं उसे हम, वो मेरे पास कैसा यहाँ पे लेता है? मेरे पास यहाँ पे आउट ऑफ फेज। क्या लेता है? आउट ऑफ फेज। देखिए दोनों मेरे पास यहाँ पे फेज होते हैं, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम उसे? ऑसिलेटर। जब दोनों मेरे पास ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पास वो सिग्नल को इंक्रीज कर रहे हैं, सिग्नल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं मेरे पास रीजनरेटिव। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रीजनरेटिव फीडबैक। रीजनरेटिव मेरे पास यहाँ पे क्या है? फीडबैक। और इसे यहाँ पे बोलेंगे डीजनरेटिव फीडबैक। क्या बोलेंगे? डीजनरेटिव फीडबैक। क्या बोलेंगे? डीजनरेटिव फीडबैक। एक मेरे पास डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है। जो डिक्रीज करेगा उसे बोलेंगे डीजनरेटिव, जो इंक्रीज कर रहा है उसे यहां बोलेंगे मेरे पास रीजनरेटिव फीडबैक। क्लियर पॉइंट आपको यहां से? अब देखो मेरे पास यहां पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहां पे ऑसिलेटर की, तो मेरे पास यहां पे जो इनपुट वोल्टेज होगी, जो इनपुट वोल्टेज होगी वो मेरे पास यहां पे होगी इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि दोनों आपस में ऐड होंगे। लेकिन यहां पे मेरे पास क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी मेरे पास यहाँ पे? डिक्रीज। यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट
वोल्टेज है वो मेरे पास यहाँ पे होगी इंक्रीज, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मेरे पास क्या होगा, डिक्रीज। और कुछ पॉइंट की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे जो गेन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज, यहाँ पे गेन मेरे पास क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मेरे पास यहाँ पे क्या, स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या मेरे पास, स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी होती है डिक्रीज, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ मेरे पास क्या होती है, इंक्रीज। क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, इंक्रीज। हम कुछ भी काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने सिस्टम को यहाँ पे स्टेबल बनाना है। तो सिस्टम मेरे पास स्टेबल किस केस में बन रहा है, मेरे पास यहाँ पे फीडबैक एम्पलीफायर के केस में। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे गेन क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, गेन डिक्रीज। और मेरे पास यहाँ देखो, इसकी जो बैंडविड्थ है मेरे पास वो मेरे पास यहाँ पे करती है डिक्रीज, और इसकी जो बैंडविड्थ है मेरे पास वो यहाँ पे मेरे पास करती है इंक्रीज। बैंडविड्थ यहाँ पे करती है इंक्रीज। अब देखो मेरे पास बैंडविड्थ इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या है। अगर मैं ये देखूं मेरे पास, ये मेरे पास किसी की यहाँ पे कर्व आ रही है इस फॉर्म में, कर्व आ रही है इस फॉर्म में। ये मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे पास लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे पास यहाँ पे हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज करनी है तो इसका मतलब लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या होना चाहिए, डिक्रीज, और मेरे पास हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज। क्या होती है मेरे पास यहाँ पे, इंक्रीज। तो बैंडविड्थ इंक्रीज मतलब लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज। और इसमें बैंडविड्थ डिक्रीज, तो इसका मतलब मेरे पास लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज मेरे पास, और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ पे डिक्रीज। तो मेरे पास कुछ डिफरेंस रहता है यहाँ पे मेरे पास एम्पलीफायर और मेरे पास यहाँ पे किसके बीच में, मेरे पास ये ऑसिलेटर के बीच में, कि मेरे पास पॉजिटिव और मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कैसे अप्लाई होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक कैसे अप्लाई होता है। ये मेरे पास यहाँ पे कैसा फीडबैक है, इसे बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेगेटिव फीडबैक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नेगेटिव फीडबैक किस में अप्लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे एम्पलीफायर में। किसमें, एम्पलीफायर में। लेकिन मेरे पास जो पॉजिटिव फीडबैक है वो मेरे पास यहाँ पे किसमें यूज होता है, ऑसिलेटर्स में। पॉजिटिव फीडबैक और यूज है मेरे पास किसमें, यहाँ पे ऑसिलेटर में। किसमें, मेरे पास यहाँ पे ऑसिलेटर में। क्लियर। अब देखो मेरे पास अगर मैं फीडबैक सर्किट की बात करूं, मैं अगर डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मेरे पास ये मेरे पास कुछ एम्पलीफायर है ए, मेरे पास एम्पलीफायर है यहाँ पे ए। क्लियर। मेरे पास क्या यहां से कुछ वैल्यू इनपुट है वी आई, यहां से कुछ वैल्यू निकलती है मेरे पास वी आउटपुट। ये मेरे पास है एम्पलीफायर। क्या मेरे पास है, एम्पलीफायर। मैंने लिखा ए एम पी आर, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, एम्पलीफायर। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे फीडबैक सर्किट बनाना है, तो फीडबैक सर्किट बनाने का मतलब मुझे यहाँ पे ना जो फीडबैक लेना है वो किसी चीज से लेना पड़ेगा, उसे यहाँ बोलते हैं सैम्पलर। क्या बोलते हैं मेरे पास यहाँ पे, सैम्पलर, SAMPLER। यहाँ से मेरे पास आ जाता है फाइनली आउटपुट लोड पे RL पे। ये मेरे पास है यहाँ पे सैम्पलर। क्या मेरे पास ये सैम्पलर। अगर ये मेरे पास सैम्पलर है यहाँ पे, तो देखो मेरे पास क्या होगा, सैम्पलर से मेरे पास ये कहाँ जाएगा, फीडबैक सर्किट में। किसमें जाएगा, फीडबैक सर्किट में। मेरे पास ये मेरे पास है फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट। और यहाँ से मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास इनपुट सिग्नल है यहाँ पे, जिससे हम यहाँ कहाँ से दे रहे हैं, वोल्टेज सोर्स से। वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे करंट सोर्स है, उसका नाम है VS। क्या मेरे पास नाम उसका, VS। जो VS है मेरे पास, और जो मेरे पास यहाँ पे मिक्सर लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, मिक्सर। उसको आपने देखा होगा इस फॉर्म में लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है। जो यहाँ पे मिक्सर लगेगा वो मेरे पास करेगा वोल्टेज सोर्स को और इसको आपस में यहाँ पे मिक्स करेगा, इसको यहाँ पे आपस में मिक्स करेगा। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, V0। इसका मेरे पास एक फैक्टर लाई करता हूँ, उसे बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे मेरे पास जो निकलेगा वो निकलेगा VF इक्वल टू बीटा इंटू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, V0। क्या आएगा, बीटा इंटू V0। अब वोल्टेज सोर्स यहाँ से जा रहा है और वोल्टेज फीडबैक यहाँ से जा रही है, तो मेरे पास वोल्टेज इनपुट इक्वल टू वोल्टेज सोर्स माइनस वोल्टेज मेरे पास यहाँ पे फीडबैक। ये बात करो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक की, किसकी बात करो, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। क्लियर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूं गेन ऑफ एम्पलीफायर ए, गेन ऑफ एम्पलीफायर ए। तो ए मेरे पास यहाँ किसके इक्वल है, वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज इनपुट। ठीक है। यहां से मेरे पास क्या निकला, वोल्टेज आउटपुट इक्वल टू ए इंटू मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज इनपुट, ए इंटू मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज इनपुट। तो यहां से मेरे पास वोल्टेज इनपुट क्या है, VS माइनस VF। वो मेरे पास यहां से बनेगा वोल्टेज आउटपुट इक्वल टू ए, यहाँ पे मेरे पास VS माइनस VF, वो बनेगा A। VS माइनस VF की अगर मैं बात करूं यहाँ मेरे पास,
तो वी एफ इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट, इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट। ये बनेगा मेरे पास यहाँ पे वी एस माइनस बीटा मेरे पास यहाँ पे इंटू वी नॉट, ये बनेगा वी नॉट के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास जो वी नॉट आएगा वो इक्वल टू आएगा ए वी एस माइनस ए बीटा इंटू मेरे पास यहाँ पे वी नॉट। तो यहाँ पे आएगा वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट इक्वल टू ए वी एस। ठीक है, यहाँ से मेरे पास फाइनली क्या निकलेगा, मेरे पास यहाँ से वी नॉट, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास आएगा 1 प्लस ए बीटा और इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे ए वी एस। तो वी नॉट बाय वी एस इक्वल टू मेरे पास ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फीडबैक फैक्टर। क्या आएगा, फीडबैक फैक्टर, जहाँ मेरे पास बोलो इसको फीडबैक गेन, सॉरी फीडबैक गेन। तो फीडबैक गेन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आई, ओरिजिनल गेन अपॉन 1 प्लस ओरिजिनल गेन इनटू मेरे पास यहाँ पे फीडबैक फैक्टर बीटा, फीडबैक फैक्टर बीटा। तो मेरे पास जहाँ पे जो गेन है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो गेन है मेरे पास वो क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय फैक्टर 1 प्लस ए बीटा, डिक्रीज बाय फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। ये किसके लिए है मेरे पास यहाँ पे, एम्पलीफायर के लिए। किसके लिए है मेरे पास ये, एम्पलीफायर के लिए, मतलब नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा, 1 माइनस ए बीटा। ये मेरे पास यहाँ पे क्या, ऑसिलेटर, क्या मेरे पास है ऑसिलेटर, तो जिससे यहाँ बोलते हैं मेरे पास पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं मेरे पास यहाँ पे, पॉजिटिव फीडबैक। चीज समझ आए आपको, ये क्लियर, पक्का। मैं पार्ट मिटा दूं यहाँ से। अब यहाँ देखो मेरे पास और क्या है, कुछ चीजें हमने डायरेक्ट याद करनी है। जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, ठीक है, और मैं बात करूं करंट की, ठीक है, मेरे पास क्या यहाँ से देखो, अगर मैं किसी फीडबैक सर्किट की बात करता हूं तो मेरे पास उसकी यहाँ पे 4 तरह की रेजिस्टेंस लाई करती है। एक है जो मेरे पास यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस, एक है इनपुट रेजिस्टेंस, एक है आउटपुट रेजिस्टेंस और एक है मेरे पास लोड रेजिस्टेंस। कैसे मेरे पास यहाँ पे, एक है मेरे पास सोर्स रेजिस्टेंस, एक है इनपुट रेजिस्टेंस, एक है आउटपुट रेजिस्टेंस और एक है मेरे पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस। क्या मेरे पास यहाँ पे, लोड रेजिस्टेंस। अब देखो मेरे पास यहाँ से क्या होगा, वोल्टेज सोर्स की आपको पता है इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, सॉरी सोर्स रेजिस्टेंस क्या होती है, लो, करंट सोर्स की क्या होती है, हाई। बस आपने इतना ही याद रखना है, उसके आगे की चीज आपको अपने आप याद होगी, लो हाई लो हाई, हाई लो हाई लो। आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ठीक है। आपने से मेरे पास यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस कैसे लाई करती है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास इन्हीं को देख दो, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेरे पास एम्पलीफायर है वो मेरे पास कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे आता है वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर। सेकंड आता है मेरे पास यहाँ पे करंट एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर। थर्ड मेरे पास यहाँ पे आता है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर और फोर्थ मेरे पास यहाँ पे आता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। देखो मेरे पास यहाँ से वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब जो मेरे पास गेन होगा, जो मेरे पास वोल्टेज गेन होगा वो होगा मेरे पास V2/V1 की फॉर्म में। इसका मतलब उसका इनपुट भी मेरे पास वोल्टेज होगा, आउटपुट भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज। तभी मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर का मतलब A ऑफ I इक्वल्स टू I2/I1, I2/I1। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का मेरे पास यहाँ पे मतलब क्या है, जो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है मेरे पास वो यहाँ मेरे पास क्या कर रहा है, देखो A ऑफ मेरे पास यहाँ पे ओम, क्योंकि ट्रांस रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस मेरे पास इसके इक्वल V/I, V2/I1। और मेरे पास लास्ट का यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस वो मेरे पास है यहाँ से I2/V1, क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस ओम्स का मेरे पास क्या होता है उल्टा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ I2/I1। आपने एग्जाम में याद रखना है मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। इसमें इनपुट मेरे पास वोल्टेज है, जिसमें मेरे पास इनपुट वोल्टेज है
इनपुट वोल्टेज मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्या होगी मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे इनपुट मेरे पास यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। सेकंड में देखो यहाँ पे जिनका इनपुट में मेरे पास करंट है, इनपुट मतलब 1 वाला, जिनका मेरे पास इनपुट यहाँ पे क्या है, करंट, तो इनपुट करंट है तो मेरे पास यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज, क्या की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दोनों की डिक्रीज। अब मेरे पास जिनका मेरे पास आउटपुट में मेरे पास वोल्टेज है, आउटपुट में वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज का मतलब मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज, और जिसकी आउटपुट में करंट है तो आउटपुट करंट मतलब मेरे पास ये वाली वैल्यू ना, आउटपुट करंट, वो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मेरे पास आ रही है इंक्रीज। तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म पूछे जाते हैं, बोलेंगे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर की मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मेरे को आपको यहाँ पे याद रखना कि मेरे पास ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में दोनों मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज, क्या होती है मेरे पास यहाँ पे इंक्रीज। क्लियर इसे आपको यहाँ से, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे सैम्पलर और फीडबैक के बारे में, सैम्पलर और फीडबैक के बारे में। तो देखो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैम्पलर, सैम्पलर से मेरे पास पहले वैल्यू निकलेगी, पहले सैम्पलिंग होगी बाद में तो मिक्सिंग होगी ना, पहले सैम्पलिंग होगी बाद में ही तो मिक्सिंग होगी मेरे पास। तो देखो मेरे पास यहाँ से आपने एक चीज याद रखनी है, वोल्टेज यहाँ रखना हमने करंट, ठीक है, ये मेरे पास है सैम्पलिंग और ये मेरे पास है यहाँ पे मिक्सिंग, मेरे पास यहाँ पे मिक्सिंग। जब मैंने वोल्टेज की सैम्पलिंग करनी है तो वोल्टेज की सैम्पलिंग हमेशा मेरे पास यहाँ पे कैसे होती है, शंट में, कैसे होती है मेरे पास यहाँ पे शंट में। अगर मैंने यहाँ पे करंट की मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग करनी है तो करंट की सैम्पलिंग हमेशा मेरे पास यहाँ पे कैसे होती है, सीरीज में, कैसे होती है मेरे पास यहाँ पे सीरीज में। और अगर मैंने वोल्टेज को मिक्स करना है तो वोल्टेज मिक्स हमेशा मेरे पास यहाँ पे कैसा होगा, सीरीज में, ठीक है। और करंट हमेशा मेरे पास मिक्स यहाँ कैसा होगा, शंट में, कैसा होगा मेरे पास यहाँ पे शंट में, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे पहला नाम मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, पहला नाम मेरे पास अगर मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे शंट में और मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे शंट में, दोनों शंट शंट हो गए। सेकेंड नाम मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर शंट में मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ और सीरीज में मैं यहाँ पे मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड नाम मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, देखो सीरीज, सीरीज, और फोर्थ मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, सीरीज, तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, शंट, क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे शंट। क्लियर, ये चीज समझ आई आपको यहाँ से। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सैम्पलिंग मेरे पास शंट की और मिक्सिंग मेरे पास यहाँ पे शंट की। सैम्पलिंग मतलब जब मैं उठाता हूँ सैंपल, और मिक्सिंग मतलब मैं यहाँ पे जब ऐड करता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, शंट शंट, ठीक है। शंट शंट मतलब मेरे पास ये सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग वाले शंट का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज, सैम्पलिंग वाले शंट का मतलब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज, शंट क्या हुआ, वोल्टेज, और इसको मैंने शंट ही रखा, वोल्टेज शंट। क्लियर। अगर मैं इसको यहाँ पे शंट ही रखता और मैं मिक्सिंग वाला शंट देखता तो मिक्सिंग वाला शंट मेरे पास क्या यहाँ पे करंट, क्या मेरे पास यहाँ पे करंट। तो अगर दोनों चेंज करता तो मेरे पास बनता वोल्टेज करंट, क्या बनता मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज करंट। समझ आया, हमने सिर्फ उस फॉर्म में देके यहाँ पे लिखा। अब आप मेरे को पूछोगे कि हम यहाँ पे वोल्टेज को सीरीज में क्यों मिक्सिंग करते हैं, तो हम हमेशा वोल्टेज ऐड सीरीज में ही करते हैं ना, वोल्टेज हमेशा ऐड सीरीज में ही करते हैं। लेकिन वोल्टेज जब मैंने लेनी है कहीं से तो मैं हमेशा उसको कैसे लेता हूँ, पैरेलल में, दो के क्रॉस, ठीक है। और सेम मेरे पास करंट, करंट मेरे पास यहाँ कैसे लेते हैं, हमेशा मेरे पास अगर करंट ऐड करनी तो करंट हमेशा ऐड करते हैं पैरेलल में। कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में। ये मेरे पास आप रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में समझ चुके हो पहले भी, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास का नाम बनेगा शंट सीरीज, ठीक है, शंट सीरीज, जहाँ का नाम बनेगा शंट करंट, शंट करंट, ठीक है। जहाँ मेरे पास का नाम बनेगा यहाँ पे वोल्टेज सीरीज, जहाँ बनेगा नाम इसका वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, ठीक है। देखो मेरे पास अब जब मैं बात कर रहा हूँ सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग दो तरह की है, सैम्पलिंग शंट में और सीरीज में।
सैम्पलिंग मेरे पास, सॉरी सैम्पलिंग शंट में और सीरीज में। जब सैम्पलिंग शंट में होगी ना तो शंट में मतलब सैम्पलिंग मेरे पास इस फॉर्म में होगी, ये मेरे पास है सैम्पलिंग शंट में, और सैम्पलिंग जब मेरे पास यहाँ पे किस में होगी, सीरीज में, तो सैम्पलिंग सीरीज में किस फॉर्म में होगी मेरे पास यहाँ पे, इस फॉर्म में। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे देखना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरे पास है यहाँ पे सैम्पलिंग किसमें, मेरे पास है सीरीज में, ठीक है। अगर मिक्सिंग की बात करूं तो मिक्सिंग मेरे पास यहाँ पे कैसे होगी, अगर सीरीज में, तो सीरीज में मिक्सिंग मेरे पास कैसे होगी, यहाँ पे इस फॉर्म में। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है शंट, ये मेरे पास है सीरीज, लेकिन है क्या मेरे पास, दोनों है सैम्पलिंग, मेरे पास है सैम्पलिंग, और ये मेरे पास है यहाँ पे मिक्सिंग, मेरे पास है मिक्सिंग। अगर मैं इसको मिक्स करूंगा, ये मेरे पास सीरीज, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ कैसा हो गया, पैरेलल, पैरेलल कैसा हो गया मेरे पास ये पैरेलल। वोल्टेज सीरीज, सॉरी मेरे पास यहाँ पे सीरीज, सीरीज कैसा आएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे सीरीज, सीरीज का मतलब मेरे पास यहाँ पे हुआ, अगर मैं सीरीज सीरीज की बात करूं तो मतलब करंट सीरीज, हमारे पास है करंट, ठीक है। अगर सीरीज को चेंज करूं तो मेरे पास मिक्सिंग मेरे पास चेंज हो रही शंट, सॉरी मिक्सिंग मेरे पास यहाँ पे कैसे हो रही सीरीज में, उसका मतलब वोल्टेज, इसे हम बोलेंगे करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज, मैं इसको बोलेंगे मेरे पास सीरीज वोल्टेज, सीरीज वोल्टेज। तो आपका जो मेरे पास मोस्टली नाम यूज होता है मेरे पास वो ये वाले नाम है, वोल्टेज शंट, वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, और यहां पे मेरे पास इसका नाम आएगा करंट शंट। क्या आएगा इसका नाम यहां पे, करंट, करंट शंट, ठीक है। जहां मेरे पास आएगा यहां पे सीरीज शंट मतलब करंट, ठीक है। जहां मेरे पास यहां पे आएगा करंट, करंट, ठीक है। लेकिन मोस्टली नाम मेरे पास यहां मोस्टली यूज होगा करंट शंट की फॉर्म में, करंट शंट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे सर्किट लाई करता है मेरे पास किसके, यहाँ पे सैम्पलिंग और मिक्सिंग के लिए, सैम्पलिंग और मिक्सिंग। पहले सैम्पलिंग होगी, पहले चीज को निकालूंगा तभी तो मिक्स करूंगा ना उसको, तो हमेशा पहले नाम किसका था, सैम्पलिंग का, बाद में नाम किसका था मेरे पास यहाँ पे, मिक्सिंग का। आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि मेरे पास वोल्टेज शंट में आउटपुट क्या आ रहा है, वोल्टेज शंट में आउटपुट क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट सैम्पलिंग करूंगा ना, सैम्पलिंग आउटपुट से ही करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, वोल्टेज, और इनपुट में मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे करंट, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे करंट। तो यहाँ पे मेरे पास ये बनेगा एम्पलीफायर केस, वो बनेगा मेरे पास आउटपुट में वोल्टेज और इनपुट में मेरे पास यहाँ पे करंट, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में मेरे पास यहाँ पे करंट। अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखो मेरे पास यहाँ पे जो गेन आ रहा है, ए आ रहा है, आउटपुट में मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है, और इनपुट में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे नाम सेम रख दिया है शंट करंट, हमने यहाँ पे नाम कुछ गड़बड़ कर दिया है, वोल्टेज करंट, शंट सीरीज, शंट करंट, हमने यहाँ इसका नाम यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया। देखो यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे शंट में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिक्सिंग, वो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज, क्या मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज, और ये मेरे पास यहाँ पे ये भी क्या होगा, वोल्टेज, क्या मेरे पास है वोल्टेज, क्योंकि सीरीज में मैं यहाँ पे मिक्सिंग कर रहा हूँ और शंट में ही मैं यहाँ पे उसकी सैम्पलिंग कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज, वोल्टेज, ये मेरे पास यहाँ पे हुआ शंट वोल्टेज, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज सीरीज, इसका नाम यहाँ पे ये वाला याद रखना है। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या है, मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज, और इनपुट मेरे पास यहाँ पे वो भी वोल्टेज, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, V2/V1, क्या है V2/V1। अब यहाँ पे मेरे पास सैम्पलिंग किसकी हो रही है, करंट की, मतलब आउटपुट क्या आएगा, करंट, आउटपुट क्या आएगा, करंट, और इनपुट मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज, वो आएगा I2/V1, I2/V1, और लास्ट मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट में मेरे पास क्या आ रही, करंट, और इनपुट में क्या आ रही, करंट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, I2/I1। वो करंट एम्पलीफायर है, वो ये मेरे पास वोल्टेज एम्पलीफायर है, ये मेरे पास ट्रांस रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस है। तो आपको क्वेश्चन इसी के फॉर्म में यहाँ पूछेंगे मेरे पास, इसमें एम्पलीफायर सर्किट में, एम्पलीफायर सर्किट में। और मेरे पास यहाँ देखो, मेरे पास यहाँ बोलते हैं कि मेरे पास किसी डायग्राम से पता लगाओ कि मेरे पास यहाँ पे कैसी मेरे पास ये फीडबैक है, कैसा मेरे पास ये फीडबैक है।
देखो मेरे पास अगर यहाँ पे ये कोई डायग्राम गिवन है, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है फीडबैक, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा सैम्पलिंग, यहाँ पे क्या होगा मिक्सिंग। सैम्पलिंग मेरे पास कैसे हो रही है शंट में, कैसे हो रही है शंट में। जब सैम्पलिंग शंट में है उसका नाम होता है वोल्टेज, क्या होता नाम है मेरे पास उसका वोल्टेज। अब यहाँ पे मिक्सिंग मेरे पास किस में हो रही है शंट में, मिक्सिंग शंट में हो उसका नाम होता है मेरे पास यहाँ पे करंट। तो ये मेरे पास यहाँ पे कैसा हुआ वोल्टेज, मेरे पास करंट बोलो या वोल्टेज शंट बोलो, वोल्टेज करंट या वोल्टेज शंट ही मेरे पास यहाँ पे सेम है। तो आपने इसी फॉर्म में यहाँ पे सर्किट बनाना है, इसी फॉर्म में यहाँ पे सर्किट बनाना है। और एक और क्वेश्चन मेरे पास देख लो यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास है ट्रांजिस्टर सर्किट बना, अगर आउटपुट ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है फीडबैक सर्किट मेरे पास कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, ये मेरे पास क्या एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखो मेरे पास अगर आउटपुट यहाँ से आ रहा है और फीडबैक यहाँ से जा रहा है, अगर वोल्टेज आउटपुट एंड फीडबैक में कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान से सुनना, आउटपुट और फीडबैक, आउटपुट यहां से फीडबैक यहां से है, अगर मेरे पास फीडबैक यहां से होता तो कनेक्शन होता, क्योंकि देखो आउटपुट यहां से ले रहा हूं फीडबैक यहां से ले रहा हूं, अगर दोनों सेम जगह से होते हैं, दोनों कलेक्टर से होते या दोनों एमिटर से होते तो दोनों के बीच में कनेक्शन होता। अब मेरे पास वोल्टेज आउटपुट ऊपर से और मेरे पास यहाँ पे क्या जा रहा है करंट, मेरे पास यहां से क्या जाएगी करंट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा करंट। जब मेरे पास दोनों में कनेक्शन नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे आएगा करंट की सैंपलिंग, क्या होगा करंट की सैंपलिंग। लेकिन अगर वोल्टेज आउटपुट एंड फीडबैक में कनेक्शन है तो मेरे पास यहाँ पे होगी वोल्टेज की सैंपलिंग, क्या होगी वोल्टेज की सैंपलिंग। इफ द कनेक्शन इज मेरे पास यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज आउटपुट और फीडबैक के बीच में अगर कनेक्शन है मेरे पास तो आपको विजिबल है, मेरे पास वोल्टेज आउटपुट कलेक्टर से ले रहा हूँ, ये फीडबैक मैंने यहाँ से किससे ले रहा हूँ एमिटर से, तो कनेक्शन नहीं है। अगर मेरे पास वोल्टेज आउटपुट भी मैं अगर यहाँ से लेता और मैं फीडबैक भी यहाँ से लेता तो कनेक्शन होता, ठीक है। तो मेरे पास वो कैसा है यहाँ पे मेरे पास करंट, अगर कनेक्शन नहीं है करंट, अगर कनेक्शन है मेरे पास यहाँ पे क्या है वोल्टेज। और दूसरी चीज मेरे पास अगर मेरे पास करंट यहाँ से ऐसे ऐड होती, अगर मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे इधर जुड़ा होता तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो मिक्सिंग होती वो किसकी होती मेरे पास यहाँ पे करंट की, किसकी मिक्सिंग होती है मेरे पास यहाँ पे करंट की। लेकिन यहाँ पे नहीं जुड़ा है, ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स के थ्रू अटैच होगा तो मेरे पास यहाँ पे मिक्सिंग किसकी है अब वोल्टेज की, किसकी मिक्सिंग है मेरे पास अब ये वोल्टेज की। तो आपने मेरे पास यहाँ पे फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट में जो एम्पलीफायर है मेरे पास वहां पे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑसिलेटर सर्किट के बारे में, किसमें ऑसिलेटर सर्किट के बारे में कि कैसे मेरे पास यहाँ पे ऑसिलेटर लाई करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।